हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी छात्रों को नमस्कार। बेटा कल मैंने आप लोगों को 7A के 3 सवाल कराए थे। आज आप लोगों का चौथा सवाल होगा और अपने दोस्तों को बता दें, क्लास 10th का मैंने 7वें अध्याय से स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जैसे 1, 2, 3, 5, 6 ये चैप्टर कहाँ गए, ये भी होंगे आपके। तो देखिए बेटा, आज चौथा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 7A का डॉक्टर मनोरे के मैथ से। 7A का चौथा क्वेश्चन एक बार चेक करें, दिखाई दे रहा है सबको? जी बिल्कुल, थोड़ा ऊपर और करता हूं मैं। 7A का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बेटा कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मुझे बीच की दूरी फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ये है कि a cos थीटा, a sin थीटा, ये बिंदु दिए गए हमें, कॉमा a cos थीटा पहला बिंदु है, और दूसरा बिंदु ये दिया गया बेटा a cos थीटा माइनस a sin थीटा। ये दो बिंदु दिए गए हैं। प्रश्न ये कह रहा है बेटा कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, बीच की दूरी का सूत्र लगाऊंगा। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, हेडिंग डालेंगे हम बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। मैंने ये बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखना d के स्थान पर आपका d4 डिस्टेंस यानी कि दूरी, अंडर रूट बेटा जैसा का तैसा। अब x2, ये दो बिंदु दिए गए हैं आपको। पहला बिंदु आपका x1 y1 बनेगा और दूसरा बिंदु आपका x2 y2 बनेगा। तो पहला बिंदु क्या बनेगा आपका x1 y1 और दूसरा बिंदु बनेगा बेटा आपका x2 y2। ध्यान रखना, पहला बिंदु आपका x1 y1 बनता है, दूसरा बिंदु आपका बेटा x2 y2 बनता है। अब क्या करेंगे बेटा, x2 का मान देखिएगा इन बिंदुओं में कितना है। x2 का मान है a cos थीटा, तो x2 के स्थान पे लिख दो a cos थीटा माइनस x1 का मान कितना बेटा, x1 का मान है a sin थीटा, तो यहां लिख दो a sin थीटा, और ये वर्ग आपका बेटा जैसा का तैसा। आगे आइए, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है ये रहा माइनस a sin थीटा, तो y2 का मान लिख देंगे माइनस a sin थीटा माइनस y1 का मान, y1 का मान ये रहा a cos थीटा, तो a cos थीटा, और ये वर्ग बेटा आपका जैसा का तैसा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, सिर्फ मैंने मान रखे। अब देखना d बराबर अंडर रूट, ये इसमें से और इसमें से बेटा a कॉमन है, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, इनमें से मैंने a कॉमन ले लिया। अब यहां से a कॉमन लिया तो यहां cos थीटा बचेगा, माइनस यहां से a कॉमन लिया तो यहां sin थीटा बचेगा, और ये वर्ग ऊपर जैसा का तैसा, प्लस ध्यान से देखना इसमें से बेटा और इसमें से माइनस a कॉमन है, माइनस ए इसमें भी है और माइनस ए इसमें भी है, तो मैंने माइनस ए कॉमन ले लिया। अब माइनस ए कॉमन तो साइन थीटा बचेगा यहाँ, और ध्यान देना बेटा कि आपने माइनस कॉमन लिया है यहाँ, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया यहाँ, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो प्लस बचेगा, और ए कॉमन आ गया तो कॉस थीटा बचेगा, और आपका ये वर्ग जैसा का तैसा। d बराबर अंडर रूट
ए का वर्ग ए स्क्वायर होता है, ए का वर्ग ए स्क्वायर, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ए माइनस बी का होल वर्ग, ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग, बी कौन है साइन, और माइनस के दो ए बी, ए कौन है कॉस थीटा और बी कौन है साइन थीटा। आगे आओ, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है बेटा, माइनस का वर्ग प्लस ए का वर्ग ए वर्ग हो जाएगा, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल वर्ग खोलो, ए वर्ग प्लस बी वर्ग, बी कौन है कॉस, और प्लस 2ab, ए कौन है साइन और बी कौन है कॉस थीटा। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डी के स्थान पर डी अंडर रूट है, अंडर रूट। अब ध्यान देना जरा, इस पूरे में से और इस पूरे में से ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया बेटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन, तो यहां पर ये बचेगा। अब आपने त्रिकोणमिति में एक चीज पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो मैं बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो उसके स्थान पर एक रख दिया जाता है। कहीं पे भी अगर हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो बेटा उसके स्थान पर एक रख दिया जाता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक रख दूंगा, एक रख दिया। और माइनस के दो साइन इंटू कॉस, क्रम बना दो, पहले साइन फिर कॉस, तो माइनस के दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहां से ए वर्ग तो कॉमन आ ही गया है, यहां पे भी हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पे भी एक लिख दो। और जो प्लस का दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो प्लस के और ये माइनस के कट गए। अब वर्ग से आपका रूट कटे आएगा, तो डी बराबर यहां कर दे रहा हूं आंसर, ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, एक ये बचा होगा प्लस एक ये बचा होगा, तो एक प्लस एक दो हो जाएगा, पीछे लिख देंगे मात्रक। ये हो गया हमारा आंसर, ए रूट दो मात्रक। एक बार नोट कर लें आप लोग, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है ये बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मुझे पहला बिंदु दिया गया है AM1 का स्क्वायर कॉमा 2AM1, वह दूसरा बिंदु है AM2 का स्क्वायर कॉमा 2AM2। ये दो बिंदु हैं। तो मैंने आपको बताया पहले बिंदु में x1 इसे मान लेंगे, y1 इसे मान लेंगे, और दूसरे बिंदु में x2 y2। ऊपर इस तरह से लिख लिया करो और बाद में ये चीज मिटाल दिया करें, ठीक है। तो मैंने पहले बिंदु में इसे x1 मान लिया, इसे y1, दूसरे बिंदु में x2 y2। अब हम क्या करेंगे बेटा, बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। d बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हमने बीच की दूरी का सूत्र लगाया। अब देखना d बराबर अंडर रूट है, अंडर रूट। जरा ध्यान से देना बेटा, x2 का मान कितना है, x2 का मान है AM2 स्क्वायर। तो x2 का मान लिख दो AM2 स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान है AM1 स्क्वायर, तो AM1 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2AM2
तो 2am2 माइनस y1 का मान कितना है 2am1, y1 का मान है 2am1, तो यहां लिख दो 2am1 और जो कोष्टक लगा उसके जैसा का तैसा। अब हम क्या करेंगे समझना, d बराबर यहां पे भी स्क्वायर है, d बराबर अंडर रूट। ध्यान देना बेटा इसमें से a कॉमन है, तो मैंने क्या किया a कॉमन ले लिया। और एक को चीज ध्यान देना बेटा, इसे आप चलो पहले मैं लिख ले रहा हूं, नहीं आपके समझ नहीं आएगा। मैंने a कॉमन लिया तो यहां m2 स्क्वायर बचेगा, और यहां से a कॉमन लिया तो यहां पे m1 स्क्वायर बचेगा, और ये पूरे का होल वर्ग जैसा का तैसा, प्लस इसमें से 2a कॉमन है बेटा, ध्यान से देखना, तो मैंने 2a कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा m2 माइनस यहां बचेगा m1, 2a कॉमन लेने के बाद, और होल स्क्वायर जैसा का तैसा। d बराबर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसे मान लो बेटा a और इसे मान लो बेटा b, तो a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a वर्ग माइनस b वर्ग क्या होता है a धन b a ऋण b। आपने सूत्र पढ़ा होगा a वर्ग माइनस b वर्ग होता है बेटा a प्लस b और a माइनस b। तो a वर्ग माइनस b वर्ग एक में जोड़ दो एक में घटा दो, a का काम कर रहा है बेटा m2 और b का काम कर रहा है बेटा m1, तो a वर्ग माइनस b वर्ग तो a प्लस b a माइनस b, a कौन है m2, तो a प्लस b कौन है m1, और a माइनस b a कौन है m2 और माइनस b कौन है m1। और a को अच्छी ध्यान देना बेटा, ये स्क्वायर लगा है ऊपर, तो ये स्क्वायर तीनों को अलग अलग दे दो, a को स्क्वायर अलग दे दिया, इस कोष्टक को स्क्वायर अलग दे दिया, इसे अलग दे दिया, प्लस 2 का वर्ग बेटा 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, और m2 माइनस m1 पे घात 2 है तो इसे 2 बार लिख दो आप, तो इसे मैं 2 बार लिख दूंगा m2 माइनस, चाहे ऐसे ही रहने दो, m2 माइनस m1 का स्क्वायर है जैसा का तैसा। अब ध्यान देना इन सब में से a स्क्वायर और m2 माइनस m1 का स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर m2 माइनस m1 का स्क्वायर इस पे भी है। ध्यान से देखना a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, m2 माइनस m1 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, m2 माइनस m1 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। तो मैं कॉमन लूंगा d बराबर देखना अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन लिया और m2 माइनस m1 का स्क्वायर कॉमन है, तो m2 माइनस m1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। आपने बेटा यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहां पर ये बचा होगा, तो लिख दो m2 प्लस m1 का स्क्वायर बचा है। यहां से a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो यहां पर प्लस 4 बचे होंगे केवल। अब देखना इस वर्ग से ये रूल कट आएगा, इस वर्ग से इसका रूल कटेगा। अब क्या बचा d बराबर वर्ग से रूल कटेगा, a बाहर आ गया, वर्ग से रूल कटेगा तो ये कोष्टक बाहर आ गया, a बाहर आ गया, m2 माइनस m1 बाहर आ गया, और अंडर रूट में अब बेटा क्या फंसा होगा, केवल ये चीज अंडर रूट के अंदर फंसी होगी, तो इसे उतार दो m2 प्लस m1 का वर्ग और प्लस 4 और पीछे लिख देना मात्रक। ये हो गई हमारे बीच की दूरी। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि इस वर्ग ने अपना रूट क्यों नहीं काटा। देखो बेटा अगर प्लस चिन्ह होता है, बीच में 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, बीच में प्लस है, तो प्लस या माइनस काटने नहीं देगा अंडर रूट को। लेकिन यहाँ पे देखा मैंने बेटा कि यहाँ इनटू का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह है, और गुणा में वर्ग अपना अंडर काट देता है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं काटने देगा। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक बीच की दूरी इन 2 बिंदुओं के। जिनके भी ये क्वेश्चन समझ ना आया हो वो वीडियो को रोक करके बैक करें, दोबारा समझें, 3 बार समझें, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए बेटा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है कि y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P 2,3 -3 व Q 10,22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु की जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो आपकी 10 मात्रक है। तो इन्होंने ये कहा है आपको y का मान निकालना है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु ये दिया गया है, दो बिंदु है, ये P बिंदु और ये Q बिंदु है। अब P और Q के जो बीच की डिस्टेंस दी है ना बेटा, वो 10 मात्रक दी गई है। अब प्रश्न का कहने का मतलब ये है, अगर इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है तो आप इस y का मान बताइए। इस बिंदुओं में जो y आया है ना, इस y का मान कितना होगा, ये चीज प्रूफ बतानी है तुम्हें, ठीक है। तो देखिएगा, समझने का प्रयास करना। एक बिंदु ये रहा P और एक बिंदु ये रहा Q। P बिंदु के निर्देशांक हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक हैं 10,22 और इनके जो बीच की दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो है 10 मात्रक। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी है, तो यहां हम बीच की दूरी दी है तो बीच की दूरी का सूत्र लगाना, सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। d बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब समझना, d बराबर पहले बिंदु में हम x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु में x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या है आपका, पहला बिंदु ये है, तो इसे मानो x1 y1 और दूसरा बिंदु ये है, इसे मानो x2 y2। अब मान रख दो। x2 का मान कितना बेटा, x2 का मान है 10 और x1 का मान 2 और वर्ग जैसा का तैसा प्लस। y2 का मान कितना है, y2 का मान y माइनस है माइनस, और y1 का मान -3। और ध्यान देना, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा और वर्ग जैसा का तैसा। अब बेटा d4 होता है डिस्टेंस, d4 डिस्टेंस, और डिस्टेंस माने दूरी, और दूरी कितनी दी है, 10 मात्रक। सवाल में दूरी आपकी 10 मात्रक है, यानी कि d का मान 10 है, तो हम d का मान 10 रख देंगे और बराबर √10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 8 का वर्ग 64 प्लस, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b, तो a प्लस b का होल वर्ग, a प्लस b का होल वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। a कौन है y और b कौन है 3। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं पुनः पीछे। a प्लस b का होल वर्ग क्या होता है, a वर्ग, b का काम 3, b वर्ग प्लस 2ab। अब देखना, वर्ग हम करेंगे दोनों पक्षों का। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग से क्या होगा, अंडर रूट कटे आएगा। तो यहां लिख देना बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग, अंडर रूट इधर का वर्ग करेंगे तो 64 प्लस y का वर्ग, y वर्ग, 3 का वर्ग 9 और द्वितीया 6y, द्वितीया 6y, और दोनों पक्षों का वर्ग है तो इधर का मैंने ये वर्ग कर दिया, वर्ग से रूट कट गया। 10 का वर्ग 64, वो 10 का वर्ग 100
और प्लस 64 इधर माइनस 64, प्लस 9 इधर माइनस 9, और बराबर बचेगा आपका वाई वर्ग प्लस का 6y। 100 में से 64 गए, 36 बचेंगे, 36 में से 9 गए तो आपके 27 बचेंगे, और बराबर वाई वर्ग प्लस 6y। प्लस 27 बेटा उधर जाएंगे तो माइनस के 27 हो जाएंगे, इधर 0 बचेगा क्योंकि 27 इधर आएंगे तो इधर 0 बचेगा, और बराबर वाई वर्ग प्लस 6y, और बेटा प्लस के 27 इधर आएंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं बताएं, गुणा करें तो 27 आए, गुणनखंड करेंगे इनके, या करके लिख दो ऐसे करके कि वाई वर्ग प्लस का 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हम बेटा ये कहेंगे ऐसी दो संख्याएं कौन सी बनाई हैं, ऐसी दो संख्याएं कौन सी बनाई गई हैं जिनका गुणा करें तो 27 आए, और अगर उन्हें घटाएं यानी कि माइनस करें, समझना, गुणा करें तो 27 आए और माइनस करें तो 6 आए। ऐसी दो संख्या हमें बताइए आप कि गुणा करें तो 27 आए और माइनस करें तो 6 आए। तो 9 और 3, अगर 9 का गुणा 3 में करोगे 27 आएगा, और 9 में से अगर 3 घटाओगे तो 6 आएगा। तो वे दो संख्या 9 और 3 होती हैं, तो हम क्या करेंगे, वाई वर्ग है, वाई वर्ग प्लस इस 6 के स्थान पर 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे ना, तो 6 के स्थान पर लिख दो 9 माइनस 3, कि 9 में से 3 जाएंगे तभी 6 बचेंगे, और बाई है बाई माइनस के 27 बराबर 0। अब बेटा वाई वर्ग प्लस का 9 पीछे से आएगा बाई, और माइनस के 3 पीछे से आएगा बाई, यानी बाई ने अपना अंदर गुणा कर दिया। बाई ने बेटा 9 में गुणा किया 9y, बाई ने 3 में गुणा किया माइनस 3y, और माइनस 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से y कॉमन है, यहां से y कॉमन लिया तो यहां 1y बचेगा, और यहां से y कॉमन लिया तो प्लस के 9 बचेंगे। इनमें से कॉमन 3 है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पे y बचेगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 27 के बार कटेंगे 9 बार, 3 निम 27 और बराबर 0। अब इनमें से क्या कॉमन है, y प्लस 9 दोनों में है, तो मैंने y प्लस 9 लिख लिया, और दूसरी वाले लिख देंगे बाहर वाले y माइनस 3। अब बेटा बीच में लाइन करना, यहां लिखना जब एक बार ये ब्रैकेट लेंगे कि y प्लस 9 बराबर 0, प्लस के 9 उधर का के बेटा माइनस के 9। अब ये ब्रैकेट लेंगे माइनस y माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 उधर का प्लस का 3। तो ये हो गए हमारे y के मान, कि y का मान माइनस 9 या y बराबर 3 है, हमें y का मान ही निकालना था। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझिए बेटा, मैं बताऊंगा पहले आपको आयत और वर्ग में अंतर। एक आयत और एक वर्ग, ठीक, और इधर समांतर चतुर्भुज, और एक समचतुर्भुज, और एक समबाहु त्रिभुज। सुनिएगा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज। देखिएगा जल्दी जल्दी, हमें इनसे कंपेयर करना है, इनसे कंपेयर करना है, ठीक है।
समांतर चतुर्भुज का इस तरह का चित्र होता है बेटा, आयत का इस तरह का चित्र होता है, वर्ग का चित्र बेटा इस तरह से होता है, और समचतुर्भुज का चित्र इस तरह से कर लो, समबाहु त्रिभुज इस तरह से कर लो, समकोण त्रिभुज इस तरह से कर लो, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे ही कर लो, दो भुजाएं समान कर देना, ये वाली भुजा बराबर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस तरह से कर लो, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब देखिएगा समझना, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर। आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान रखना, और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, बस यही अंतर होता है। और 90 अंश का कोण, इसमें 90 अंश का होता है, इसमें 90 का नहीं होता। ठीक है, तो मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा बेटा, यहाँ 90 अंश का कोण होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ये होता है लंब, ये आधार और ये कर्ण, लंब आधार कर्ण। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर हो तो उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बेटा पाइथागोरस प्रमेय भी लगेगी और दो भुजाएं बराबर आएंगी, यानी कि लंब और आधार इसका हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। चलिएगा क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8,4, 5,7, -1,1 एक आयत के शीर्ष है। हमें ये सिद्ध करना है, ये बिंदु जो दिए गए ये एक आयत के शीर्ष हैं, ये प्रूव करना है बेटा। तो हमें आयत के शीर्ष लाने, तो मैंने अभी बताया था आपको कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब बात ये उठती है कि आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती है, लेकिन अंतर इतना होता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना होगा बेटा, आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रूव करनी है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर लाने हैं। कैसे भी करके एक चित्र बनाना, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर करना और विकर्ण बराबर करना। अगर आमने सामने की भुजाएं और विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वह आयत होगा। ठीक है, और यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आए और विकर्ण बराबर नहीं आए तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक चित्र बनाया इस तरह का, चतुर्भुज टाइप में कोई भी चित्र बना दो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आयत ही है, कुछ भी कर लो, एक भुजा छोटी कर दी है मैंने। ठीक है,
ए बी सी डी। पहला बिंदु 2, -2 आयत, पहला बिंदु है तो यहां लिख दिया 2, -2। दूसरा बिंदु आपका बी है 8, 4। तीसरा बिंदु आपका 5, 7। और चौथा बिंदु बेटा आपका -1, 1। समझना, पहला बिंदु 2, -2, दूसरा बिंदु 8, 4, तीसरा बिंदु 5, 7 और चौथा बिंदु -1, 1। मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक आयत है। समझना, सबसे पहले आप क्या करना, ए बी भुजा निकालना। ए बी भुजा की लंबाई, तो मैं ए बी का मान निकालूंगा तो ए बी का मतलब हो गया ए और बी के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का मैंने सूत्र लगा दिया यहां। सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। देखना बेटा, ए बी बराबर √ ए और बी का है ना, तो ए और बी के बीच की दूरी देखना, ए वाला और बी वाला। ए बी कहिए तो ए और बी देखना, ए पे डाल लो x1 y1 और बी पे डाल दो x2 y2। ठीक है, x2 का मान कितना बेटा 8, माइनस x1 का मान कितना है 2, वर्ग है वर्ग, प्लस y2 का मान कितना है y2 का 4, माइनस y1 का मान कितना है y1 -2, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा और वर्ग आपका जैसा का तैसा। अब देखना, ए बी बराबर 8 में से 2 घटाना 6 बचेंगे और 6 का वर्ग 36, प्लस 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 का वर्ग 36 और 36 और 36 कितने हो जाएंगे 72, और 72 किसी का मान नहीं होता, यहीं पे लिख दो मात्रक, तो √72 हो गया। ठीक है, इससे हम 6√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना ही छोड़ेंगे। ए बी का मान आ गया। अब बेटा ए बी का मान आ गया √72। अब निकालना बी सी, किसका मान निकालेंगे, तो बी सी का मान निकालेंगे, इधर निकाल दे रहा हूं मैं बी सी। सूत्र लगाऊंगा यही वाला, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो देखना बी और सी का है, अब इन्हें मिटा लो। मैंने कहा है बी सी, तो बी पे डाल देना बेटा x1 y1 और सी पे डाल दो x2 y2। बी पे डाल दो x1 y1 और सी पे डाल दो x2 y2। तो पहले आता है x2 - x1 का वर्ग, तो x2 कौन है 5 और -x1 8, तो 5 - 8 का वर्ग। फिर आएगा बेटा y2 - y1 का वर्ग, तो y2 - y1 का वर्ग, y2 कौन है 7 और -y1 4, तो 7 - 4 का वर्ग। तो BC बराबर 5 में से 8 नहीं जाएंगे, तो 8 में से 5 गए, 3 बचेंगे और 3 का वर्ग 9। 7 में तो 4 गए, 3 बचेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 9 हो जाएंगे आपके 18। तो BC का मान आ गया √18 मात्रक, पीछे लिख देना मात्रक। तो BC का मान आया बेटा √18। अब निकालेंगे हम CA, किसका मान CA, वो CD, AB निकल आया, BC, अब CD। सूत्र लगाएंगे यही वाला, तो CD का है ना मैंने, तो C पे डाल लो x1 y1 और D पे डाल दो x2 y2। तो पहले आता है x2 - x1, x2 कौन है बेटा -1 और -x1 कौन है x1 5 और वर्ग है वर्ग, प्लस y2 कौन है आपका +1 और -y1 कौन है 7 और वर्ग है वर्ग। देखना बेटा CD बराबर -1 और -5 माइनस का 6, जो माइनस माइनस है जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36। 7 में से घटाना 1 तो 6 बचेंगे, 6 का वर्ग 36 और माइनस के बचेंगे, प्लस होना है वो वर्ग है ना, इस वजह से 36 36 72 और पीछे लिख दो मात्रक। तो बेटा ये आ गया CD का मान √72। अब निकालेंगे बेटा DA,
डी ए का मान, तो यहां लिखेंगे डी ए का मान, तो देखना ये बी सी का निकाल दिया, ये सी डी निकाल दिया और ये ए बी निकाल दिया, डी ए निकालेंगे तो सूत्र वही लगाएंगे अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का वर्ग प्लस वाई टू माइनस वाई वन। और डी ए का है ना बेटा आपने, तो डी ए, डी पे डालो एक्स वन वाई वन और ए पे डालो एक्स टू वाई टू। तो डी ए में पहले आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू है आपका 2 माइनस एक्स वन है माइनस 1, तो एक्स टू 2 है और माइनस एक्स वन कौन है माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग है वर्ग, धन बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू कौन है बेटा माइनस 2 माइनस बाई वन 1, तो माइनस 2 माइनस 1 और वर्ग है वर्ग। तो डी ए बराबर अंडर रूट 2 और 1 3 का वर्ग 9, माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 9 हो जाएंगे 18, तो डी ए का मान आ गया रूट 18। पीछे लिख दो मात्रक, तो डी ए का मान कितना आया बेटा रूट 18। तो ध्यान देना आपकी आमने सामने की भुजाएं देखो बराबर आएंगे, ये रूट 72 तो ये रूट 72, ये रूट 18 तो ये रूट 18, आमने सामने की भुजाएं कैसी आई बेटा बराबर। अब बात ये उठती है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं, तो कहीं ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं है और कन्ना में आयत है, तो हम क्या करेंगे इसके विकर्ण भी निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो ये आयत है, विकर्ण बराबर नहीं आते तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब बात ये उठ रही विकर्ण क्या हो गया इसमें, तो विकर्ण एक होता है AC और एक होगा विकर्ण BD, ध्यान रखना एक विकर्ण होगा AC और एक BD। तो विकर्ण AC निकालेंगे अब हम, तो AC यानी कि विकर्ण निकालना है, ध्यान रखना, तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब AC विकर्ण है बेटा, तो A पे डालो x1 y1 और C पे डालो x2 y2। तो पहले आता है x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 कौन है बेटा 5 और माइनस x1 कौन है 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 कौन है बेटा y2 आपका कौन है 7 और माइनस y1 कौन है माइनस 2, y2 7 है और y1 कौन है माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग है वर्ग। AC बराबर 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग 9, 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 9 90, तो अंडर रूट 90 मात्रक आ गया पहला विकर्ण। अब निकालेंगे दूसरा विकर्ण कौन है BD, तो विकर्ण BD निकालेंगे बेटा, सूत्र लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 कौन है BD में, BD पे आ रहे हैं बेटा BD, तो BD में ये हो गया x1 y1 और D पे मान लो x2 y2, तो B पे x1 y1 D पे x2 y2, तो x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 कौन है माइनस 1 और माइनस x1 8 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 कौन है प्लस 1 और माइनस y1 4 का वर्ग। तो BD बराबर माइनस के 1 और माइनस 8, तो प्लस माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, तो माइनस के 9 और 9 का वर्ग 81, 4 में से 1 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 81 हो जाएंगे आपके 90 मात्रक। तो आपने ध्यान दिया बेटा विकर्ण BD का मान भी कितना आया 90 आया। अब देखना AB का मान रूट 18, BC का मान रूट 18, AB का रूट 72 और CD का रूट 72, यानी आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी दोनों बराबर हैं। तो यहां लिखना लास्ट में लिखना अतः
यानी कि जे ए बी भुजा बराबर आई है सी डी के, ए बी भुजा √72 और सी डी भी √72, और जो बी सी भुजा है वो बराबर आया है ए डी के √18, और विकर्ण जो है आपके ए सी और बी डी, ए सी बराबर बी डी विकर्ण आया है। तो लास्ट में लिख देना चूंकि, मैं जगह नहीं है आप अपने आप लिख लेना, भाषा बोल रहा हूं, चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण बराबर हैं, इससे सिद्ध होता है कि यह एक आयत है। समझ गए? अब बेटा इसी तरह से आपका जो अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर कहता है यहां पे वर्ग है, यहां बाई चांस कह दे ये वर्ग, जैसे अगले क्वेश्चन में वर्ग कहा गया जो 7वां क्वेश्चन है आपका, तो वर्ग कहा जाए 7A के 7वें में 10th क्लास का, उसमें वर्ग कहा जाए तो यही प्रोसेस रहेगी पूरी, लेकिन अंतर उसमें क्या होगा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर आ रही होंगी और विकर्ण बराबर आ रहे होंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं और विकर्ण बराबर आते हैं तो वह वर्ग होता है। अगर इस जगह पे कह दे समांतर चतुर्भुज है, यहां कह दे बेटा समांतर चतुर्भुज है, समझना एक सवाल पे ही सभी सवाल हो रहे हैं, तो आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर कह दे बेटा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, तो सभी भुजाएं बराबर आएंगी, समचतुर्भुज सभी भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर आएंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आएगा, तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर यहां पे कहे बेटा समबाहु त्रिभुज, क्या कहे, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज हम इस तरह से बनाएंगे चित्र, तो पहले ए बी सी, तो पहले ए बी का मान निकालना इसी तरह से, फिर बी सी का मान निकालना इस तरह से, फिर सी ए का मान निकालना, तो समबाहु में सभी भुजाएं समान आएंगी, तीन भुजाएं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज है। अगर कहे समद्विबाहु, इसी तरह से चित्र बनाना, तीनों भुजाएं निकालना, लेकिन दो भुजाएं बराबर आ रही होंगी और एक भुजा बराबर नहीं होगी। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो लिख देना चूंकि दो भुजाएं समान है, और इससे सिद्ध होता है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट।